हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का एक न्यू चैप्टर विद द हेल्प ऑफ लिविंग साइंस। चैप्टर नंबर 4 नेम इज शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। शॉर्ट का मतलब होता है छांटना, मटेरियल को छांटना और उनको ग्रुप में रखना। इस चैप्टर का मीनिंग यही है, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ओके, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। स्टार्ट करते हैं। वट आर थिंग्स मेड ऑफ। जो थिंग्स हैं वो किसकी बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है। यू कैन सी इनन्यूमरेबल थिंग्स अराउंड यू। इसका मीन होता है अनगिनत। अपने आसपास आपने अनगिनत चीज़ें देखी होंगी, यानी बहुत सारी। ओके, दे लुक डिफरेंट एंड हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो अलग अलग दिखाई देती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है यानी गुण है वो भी अलग अलग हैं एक दूसरे से। वट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ। ये जो थिंग्स हैं ये किसकी बनी है। लेट अस कंसीडर योर पेंसिल। अपनी पेंसिल को कंसीडर करो। इट इज़ मेड ऑफ वुड। ये वुड की बनी है यानी लकड़ी की। एंड द लेड विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ क्ले एंड अ सब्सटेंस कॉल्ड ग्रेफाइट एंड पेंट। जो लेड वो किसका कम्बिनेशन है, क्ले का, एक सब्सटेंस ग्रेफाइट और पेंट का कम्बिनेशन है। ये हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल देखिए वुड है, और जो ये है, ये जो लेड है जिसको आप सिक्का बोल देते हैं। ओके, ये जो है ये किस किस का मिक्सचर है, दिस द मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट, क्ले एंड अ पेंट। ओके, सो एक चीज़ है लेकिन काफ़ी सारे मटेरियल का यूज़ किया गया उसको बनाने में। योर इरेजर इज़ मेड ऑफ रबर। आपका जो इरेजर है वो रबर का बना है। योर बुक इज़ मेड ऑफ पेपर, इंक एंड ग्लू। जो हमारी बुक है वो किसकी बनी होती है, पेपर, इंक और ग्लू, इन चीज़ों का उसको बनाने में यूज़ होता है। अ नाइफ इज़ मेड ऑफ स्टील एंड वुड और स्टील एंड प्लास्टिक। जो नाइफ है, जो चाकू है, उसको बनाने में यूज होता है स्टील का और वुड का। जो हैंडल होता है या तो वुड का बनाया जाता है, प्लास्टिक का बनाया जाता है उसका। वुड, स्टील, क्ले, ग्रेफाइट, पेंट, रबर, पेपर, इंक, ग्लू एंड प्लास्टिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। मटेरियल्स आर यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स वी यूज़। मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है डिफरेंट काइंड की थिंग्स बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, आसपास हमारे अराउंड कोई भी चीज़ है उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। हम भी एक ऑब्जेक्ट है, आसपास की किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, सेम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग। एक ही मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की थिंग्स बनाई जा सकती है, यानी अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टील इज़ यूज टू मेक नाइफ्स, यूटेंसिल्स, कार, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एट्सेट्रा। तो स्टील का यूज़ कहाँ का होता है, यूटेंसिल्स में, कार्स में, बिल्डिंग्स में या ब्रिजेस में जो पुल होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है इसका। कैन यू फिल इन द टेबल 4.1 विद 5 ऑब्जेक्ट्स ईच मेड ऑफ मटेरियल मेंशन देयर। तो जो आप टेबल है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे स्टील है, स्टील से क्या क्या बनता है वो यहाँ लिख दिया, ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द मटेरियल। इस सिंगल मटेरियल से कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें बनती है वो हमें बताना होगा। जैसे वुड से टेबल, चेयर ये सब बनता है, और प्लास्टिक से टॉयज़ वगैरह बनते हैं, कॉटन से क्लोथ्स, और क्लोथ्स में और को क्या 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 बनता है, पेपर से क्या बनता है, लेदर से, ये सब आप यहाँ लिख सकते हैं और टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। जो सेम ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट काइंड के मटेरियल से ही बनी हो सकती हैं। जैसे ग्लास है वो कांच का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, और प्लास्टिक का भी हो सकता है। ओके, चीज़ तो सेम है लेकिन अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, अ टम्बलर एक ग्लास शेप में होता है इस टाइप में, जिसके साइडों में पकड़ने के लिए कोई हैंडल नहीं होता। ओके, उसको टम्बलर बोल देते हैं, कंटेनर होता है। अ टम्बलर कैन बी मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड थर्मोकोल, सेरेमिक और पेपर। इन सब चीज़ों का बना हो सकता है एक टम्बलर। कैन यू फिल टेबल 4.2 विद अदर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। जो टम्बलर है जैसे यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है, तो और क्या है, आप इस टेबल को कंप्लीट कीजिए, और क्या क्या है जो अलग अलग मटेरियल से बन सकता है लेकिन चीज़ एक ही बनती है। ओके, जैसे टम्बलर है यहाँ पे ग्लास का भी होता है, प्लास्टिक का भी और थर्मोकोल
सेरेमिक और पेपर का भी। उसके बाद है सेवरल ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए कम्बिनेशन ऑफ सेवरल मटेरियल। और कुछ सेवरल ऑब्जेक्ट, काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या बनते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सेवरल मटेरियल। सेवरल मटेरियल्स यानी काफ़ी सारे मटेरियल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है उनको। फॉर एग्जांपल योर पेंसिल एंड योर बुक। जैसे पेंसिल में क्या क्या यूज़ होता है, लेड को बनाने के लिए क्ले, ग्रेफाइट और पेंट, और वुड जो पेंसिल को बनाने में लगता है, और जो हमारी बुक में इंक, पेपर और ग्लू, ये सब लगता है। ओके, तो एक चीज़ बनी लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल का यूज़ करके बनाया गया उसको। वट अनेबल अस टू डिसाइड विच मटेरियल टू यूज़ टू मेक ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ऐसा क्या है जो हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा। दिस डिपेंड्स ऑन टू थिंग। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम किस मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वट वी वॉन्ट टू यूज़ द ऑब्जेक्ट फॉर, कि ऑब्जेक्ट का यूज़ हम किस लिए करना चाहते हैं। एक तो ये बात है, दूसरी क्या है, एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, और जिस जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो क्या है। ओके, जैसे देखिए अब जो हमारे जो बर्तन हैं, जैसे कुछ वो स्टील के ज़्यादातर बनाए जाते हैं, स्टील या सिल्वर, स्टील या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि जो मेटल होते हैं, जो स्टील है वो क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का, तो आसानी से वो गर्म हो जाता है और हमारा खाना वगैरह इजीली बन जाता है। वहाँ हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्लास्टिक क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। तो इस टाइप से हमें मटेरियल की दो प्रॉपर्टी का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी, एक तो वी वांट टू यूज़ द ऑब्जेक्ट किस लिए यूज़ करना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम एक मटेरियल का यूज़ करके ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। हाउ मटेरियल्स आर अलाइक, जो मटेरियल है वो अलाइक मतलब सेम कैसे हैं, जो चीज़ें हैं यानी सामग्री, जिसको मटेरियल को हिंदी में सामग्री बोल देते हैं, जो मटेरियल है अलाइक मतलब सेम कैसे है। वी हैव टॉक अबाउट द लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस, हम बात कर चुके हैं जो हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ हैं उनके बारे में। एज वी नो दे हैव प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये हम जानते हैं कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है यानी गुण है वो एक दूसरे से अलग हैं। However, there are two properties which are common to all these things, जबकि जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इन सभी मटेरियल में सेम होती हैं। अब वो दो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ध्यान से समझ लेना। ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस, जितने भी मटेरियल हैं आसपास हमारे, आपने देखा होगा वो ऑक्यूपाई क्या करते हैं, स्पेस, यानी वो जगह लेते हैं। ओके, स्पेस यानी जगह लेते हैं। द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्यूपाई इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ स्पेस, कोई चीज़ कितनी जगह लेती है यानी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम। यू ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन दिस बुक, आप जो ये बुक है इससे ज़्यादा स्पेस लेते हैं, इसका मतलब आपका वॉल्यूम बुक से ज़्यादा है। सो यू हैव मोर वॉल्यूम देन दिस बुक, तो आपका वॉल्यूम इस बुक से ज़्यादा है। और जो ये पेंसिल है मेरे हाथ में, जो पेंसिल है इसका वॉल्यूम इस बुक से कम होगा क्योंकि ये बुक से कम जगह ले रही है। देखिए बुक ज़्यादा बड़ी है, पेंसिल छोटी है, तो ये कम जगह लेती है, तो यानी पेंसिल का वॉल्यूम बुक से कम है और बुक का वॉल्यूम ज़्यादा है। ओके, इवन द थिंग्स यू कैन नॉट सी सच एज एयर ऑक्यूपाई स्पेस, जबकि इवन द थिंग्स, ऐसी भी चीज़ें जो आप देख नहीं सकते लेकिन वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे आपने देखा होगा जो गुब्बारा होता है जिसको आप बलून बोलते हैं, उस अगर हवा नहीं है, जैसे आप हवा भरना शुरू करेंगे तो एयर क्या लेगी, स्पेस लेगी और वो फूलता जाता है, तो यानी एयर ने भी स्पेस ले लिया। इसका मतलब एयर का भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ऑल मटेरियल्स हैव मास, जितने भी मटेरियल हैं सबका मास भी होता है। पहली चीज़ क्या है, जितने भी मटेरियल हैं सबके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और दूसरी बात क्या है, जितने भी मटेरियल हैं सबके पास क्या है, मास। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। जो अमाउंट, ऑल मटेरियल हैव मास, द अमाउंट ऑफ मैटर, जो मैटर होगा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे बुक के अंदर कितना भी मैटर लगा है वो उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास, तो उसको क्या बोल देंगे, मास बोल देंगे। जो अमाउंट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भरा हुआ है मैटर का, ये बुक है, ये पेंसिल है, इसके अंदर जो भी मैटर है उसकी जो क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और मास को मेजर कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ बैलेंस।
इसको हम मेज़र कर सकते हैं बैलेंस की हेल्प से, जिसको हिंदी में हम तराजू सबसे सिंपल एग्जांपल है जिससे मास को मेज़र किया जा सकता है। ओके, व्हाट इज मैटर? वी हैव सीन दैट ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हम देख चुके हैं कि जितने भी मटेरियल हैं ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और उनका क्या होता है? मास होता है। ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ मैटर। सभी किससे बनी है? वो मैटर से बनी है, जो स्पेस ऑक्यूपाई भी करती हैं और उनका मास भी है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो, वो क्या है? मैटर है। ओके, ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास हो, वो क्या होती है? मैटर होती है। इट इंक्लूड्स ऑल सब्सटेंसेस ऑफ विच द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। इसमें सभी सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिनसे यूनिवर्स बना है। यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका मास ना हो और स्पेस ऑक्यूपाई ना करे। तो फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है जो स्पेस ऑक्यूपाई ना करता हो, उसकी भी बात करते हैं अभी। द बोन्स एंड द फ्लैश ऑफ योर बॉडी। जो बोन्स है यानी हड्डियाँ हैं, और हमारी जो मास है, फ्लैश यानी मास ऑफ हमारी बॉडी का। द क्लोथ्स यू वेयर, जो कपड़े आप पहनते हैं। द फूड यू ईट, जो खाना हम खाते हैं। द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं। एंड द एयर यू ब्रीथ आर ऑल मैटर। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो सभी क्या है? मैटर है, क्योंकि सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सबका मास भी होता है। बट देन वट इज़ नॉट मैटर? तो मैटर क्या नहीं है? फीलिंग्स ऑफ लव एंड सैडनेस डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डू नॉट हैव एनी मास। जो फीलिंग्स है हमारी लव और सैडनेस की, कोई भी फीलिंग है हमारे अंदर, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, ना ही उसका मास होता है, तो वो मैटर नहीं है। दे आर नॉट मैटर। रेडियो और टीवी सेट्स आर और सेल फोन्स आर मैटर। जो रेडियो है, टीवी सेट्स हैं और सेल फोन है, सभी मैटर है, क्योंकि स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, जो क्या है? टीवी, रेडियो सेट, सेल फोन, ये सभी मैटर है क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनमें मास भी होगा। बट द सिग्नल्स दे रिसीव आर नोट। लेकिन जो ये सिग्नल रिसीव करते हैं ना, रेडियो, टीवी और सेल फोन्स, ये मास नहीं, ये क्या नहीं होते? मैटर नहीं होते, क्योंकि ना स्पेस लेते हैं ना ही इनका मास होता है। जो सिग्नल है उनकी बात कर रहा हूँ। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स दैट आर नॉट मैटर? क्या आप और भी कोई चीज़ सोच सकते हैं जो मैटर ना हो? अगर सोच सकते हैं तो ज़रूर सोचिए। वट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? अब मैटर की तो बात होगी कि मैटर स्पेस भी लेता है और मास भी होता है, तो अब मैटर बना किसका होता है? अब बात करते हैं मैटर किसका बना होता है। अ पीस ऑफ आयरन इज मैटर। एक आयरन का पीस क्या है? मैटर है, क्योंकि स्पेस भी लेगा वो और मास भी होगा। इफ़ एन आयरन पीस इज ब्रोकन, अगर आयरन पीस को तोड़ दिया जाए, व्हाट हैपन्स, तो क्या होगा? इट फॉर्म स्मॉलर पीसीज ऑफ आयरन, तो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, बन जाएंगे। इफ़ वी कंटिन्यू ब्रेकिंग दिस पीस ऑफ आयरन, अगर मैं आयरन के पीस को लगातार ब्रेक करता जाऊँ, इट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जाएगा। बट दिस मस्ट एंड समवेयर, लेकिन इसका अंत कहीं तो होगा कि उससे भी छोटा टुकड़े तोड़ते जा रहे हैं, तो ऐसी एक स्टेज आ जाएगी कि उससे छोटा हम तोड़ नहीं पाएंगे आयरन पीस को। इट शुड बी पॉसिबल टू गेट द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन एनी फर्दर, कि फिर एक ऐसा पीस मिल जाएगा आयरन का जिसको हम आगे फर्दर तोड़ नहीं सकते। जॉन डॉल्टन, एक साइंटिस्ट है जॉन डॉल्टन, अ साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के जॉन डॉल्टन जो साइंटिस्ट थे, नेम दिस स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन, इस आयरन के टुकड़े को जिसको आगे और ब्रेक नहीं कर सकते, इसको क्या नाम दिया? द आयरन एटम। उसको क्या नाम दिया? एटम, आयरन एटम नाम दे दिया। द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ गोल्ड इज अ गोल्ड एटम। ऐसे गोल्ड को अगर तोड़ते जाएंगे एक स्मॉलेस्ट पीस आ जाएगा लास्ट में, जिसको क्या नाम दिया? गोल्ड एटम, जिसको आगे हम ब्रेक नहीं कर सकते। Atoms are so small that they cannot be seen even by the most powerful microscope. जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। Approximately 40 lakh gold atoms placed end to end from a line only 1 millimeter long. 1 मिलीमीटर हो गया लगभग इतना, अप्रोक्सीमेट इतनी लाइन होगी छोटी, ये तो 1 मीटर से ज़्यादा होगी, तो करीब करीब इतनी जो लाइन है, अगर गोल्ड की एक तार हो इतनी लंबी 1 मिलीमीटर लॉन्ग, तो उसमें कितने एटम होंगे?
40 लाख गोल्ड एटम होंगे अगर गोल्ड की एक छोटी सी तार 1 मिलीमीटर की बना दी जाए। तो आप सोच सकते हैं कि कितने छोटे होते हैं एटम्स। ओके, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज द एटम। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका, गोल्ड का और आयरन का क्या है, वो एटम है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके, सबका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर इज नॉट अ वाटर एटम। लेकिन जो वाटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है। वाई, ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर 2 अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना है। द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम से, एंड द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के एटम से। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वाटर का, उसमें 2 तो होते हैं हाइड्रोजन के एटम और एक होता है ऑक्सीजन का। तो हम वाटर को ऐसे लिखते हैं H2O, H के बेस में 2 फिर O, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। दिस फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या बनाता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। ओके, ध्यान से समझ लो। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। दीज फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या बनाता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है। आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हुज स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर एटम्स। आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या, एटम। उसको क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो हम आयरन को एलिमेंट बोल सकते हैं, गोल्ड को एलिमेंट बोल सकते हैं, हाइड्रोजन को एलिमेंट बोल सकते हैं, ऑक्सीजन को एलिमेंट बोल सकते हैं। ऐसे कम से कम 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, अप्रोक्सीमेट। ऐसे क्या है, 18 एलिमेंट्स हैं, 118 अप्रोक्सीमेट। ओके, एग्जैक्ट हमारे पास कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। ओके, सब्सटेंसेस सच एज वाटर विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जो सब्सटेंस ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना है, और कॉल्ड, उनको क्या बोल देते हैं, कंपाउंड्स। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से जो मिलके बने वो क्या हो गया, कंपाउंड्स। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका, कंपाउंड्स का, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया, एटम। यहाँ एक टेबल दे रखी है, सम कॉमन कंपाउंड्स एंड देयर कंपोजिशन। कंपाउंड हैं, एलिमेंट कंपाउंड्स हैं, और कुछ एलिमेंट्स हैं जिनसे वो मिलके बने हैं। जैसे वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके 2 एलिमेंट हैं। कॉमन साल्ट है, सोडियम और क्लोरीन, उसके 2 एलिमेंट हो गए। शुगर है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके एलिमेंट हो गए। सैंड, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, उसके एलिमेंट हो गए। यूरिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसके एलिमेंट। वॉशिंग सोडा, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, उसके एलिमेंट हो गए। ओके, और एलिमेंट से जो मिलके बने वो क्या हो गया, कंपाउंड्स हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा। ओके, देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पर कितने हैं, यानी हमारे पास कितने हैं, 118 यानी 118 एलिमेंट्स हैं। 92 ऑफ दीज ओकर नेचुरली ऑन दी अर्थ। जो 92 हैं वो प्राकृतिक तौर पे अर्थ पे हमें मिल गए थे, और बाकी इसका मतलब 26 हैं वो हमने कहाँ बनाए, लेबोरेटरी में। द अदर्स हैव बीन मेड बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरीज, यानी बाकी कहाँ बनाए गए, वो लेबोरेटरीज में। सम कॉमन एलिमेंट्स आर, जो सम कॉमन एलिमेंट्स जो हम सुनते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिंक, हीलियम, सोडियम, सिलिकॉन, सिल्वर, कार्बन, गोल्ड, सल्फर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम एंड मर्करी। थिंक ऑफ एटम्स लाइक द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। सोचो कि जो एटम है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के जैसे हैं। वी ग्रुप डिफरेंट लेटर टू मेक वर्ड्स। हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेटर को ग्रुप करते हैं एक वर्ड बनाने के लिए। जैसे थाउजेंड्स बना है तो वो 26 अल्फ़ाबेट से मिलके बना है। थाउजेंड्स ऑफ वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम जस्ट 26 लेटर। जो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड हमने बनाए हैं वो सिर्फ 26 लेटर का यूज़ करके बनाए हैं। इन द सेम वे, उसी सेम तरीके से एटम जॉइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल्स। एटम ने जॉइन करके क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स। एंड मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी मेड फ्रॉम दीज 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। तो जो मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे बने, मेड फ्रॉम, किससे बने हैं, 118 डिफरेंट काइंड्स के
जो एटम्स हैं उनसे मिलके बने हैं मॉलिक्यूल्स. ओके, दैट इज़ वाई वी सी मिलियंस ऑफ कंपाउंड ऑल अराउंड अस. इसी वजह से हम बहुत सारे लाखों कंपाउंड्स देखते हैं अपने चारों तरफ. शुगर, चोक, विनेगर, सोल्ट एंड वाटर आर ऑल कंपाउंड्स. ये सभी क्या कंपाउंड्स हैं. देयर मोलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इनके मोलिक्यूल्स एक दूसरे से डिफरेंट है. दिस डिफरेंस इज इन द मोलिक्यूल्स इज द रीज़न वाई सॉल्ट इज सॉल्टी एंड शुगर इज स्वीट. जो मोलिक्यूल्स में डिफरेंस है इसी वजह से जो सॉल्ट है वो सॉल्टी यानी नमकीन है और जो शुगर है वो स्वीट है यानी मीठी है. इट इज़ फैसिनेटिंग टू सी दैट एटम्स ऑफ टू गैसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर विच इज़ लिक्विड. ये बहुत फैसिनेटिंग है कि ये देखा जाए कि जो एटम्स है किसके टू गैसेस के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होके कैसे वाटर बनाएंगे जो कि एक लिक्विड है. हालांकि इंसान अभी तक वाटर बना नहीं पाया. ओके, लेबोरेटरी के अंदर. अगेन एटम्स ऑफ टू पॉइजनस सब्सटेंसेस सोडियम एंड क्लोरीन कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सॉल्ट, अ कंपाउंड वी ईट एवरी डे. कहते जो पॉइजनस सब्सटेंस सोडियम और क्लोरीन वैसे तो अलग अलग पॉइजनस सब्सटेंस है लेकिन उनको मिलाकर कंपाउंड बना लें तो वो क्या बनता है, कॉमन साल्ट बनता है और उसको डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं. ये सोडियम क्लोरीन दोनों को मिला के कंपाउंड क्या बना, कॉमन साल्ट, जिसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ओके.